नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइकोलॉजी विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कशंस करने वाले हैं आपके साइकोलॉजी विषय वस्तु का एक नेक्स्ट टॉपिक, जो आपका है इंक्लूसिव एजुकेशन। आप जानते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन आपके सिलेबस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, यानी जिसको हिंदी में हम कहते हैं समावेशी शिक्षा। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको सिलेबस डिस्कशन में बताया था कि यहाँ से 5 मार्क्स के एग्जाम्स में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हम इस 5 मार्क्स को कंप्लीट करने के लिए आप इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ेंगे। इसका एक पार्ट आपको पढ़ना होगा इंक्लूसिव एजुकेशन के दौरान स्पेशल चाइल्ड का, ठीक। और एक दूसरा पार्ट आप इसी में ही पढ़ेंगे जिसका नाम है लर्निंग डिसेबिलिटीज। लर्निंग डिसेबिलिटीज। तो लर्निंग डिसेबिलिटी स्टूडेंट्स, ये एक टॉपिक है जहां से आपके एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाने निश्चित है। 1 नंबर यहाँ से ज़रूर पूछा जाता है हर पेपर में। और स्पेशल चाइल्ड है जहाँ से आपके 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे कि अलग अलग टाइप के जो चाइल्ड्स होते हैं, जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, वो कैसे वाले बच्चे होते हैं और वो क्या क्या उनके अंदर लक्षण पाए जाते हैं। और उसके बाद स्टूडेंट्स, और जो ये स्पेशल चाइल्ड और ये लर्निंग डिसेबिलिटीज़, ये समावेशी शिक्षा का ही पार्ट है। और समावेशी शिक्षा से रिलेटेड इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं, कैसी कैसी चीज़ें सेट किए गए हैं, इससे रिलेटेड तो यहाँ से भी 2 से 3 प्रश्न बनेंगे। यानी कि आप समावेशी शिक्षा जो पढ़ेंगे, समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में जो डिटेलिंग है, वहाँ से आपके एग्जाम्स में 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। और समावेशी शिक्षा का ही एक पार्ट है जो स्पेशल चाइल्ड है, जहाँ से 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। और समावेशी शिक्षा का एक दूसरा पार्ट है जो लर्निंग डिसेबिलिटी है, जहाँ से 1 प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये आपका नेक्स्ट बी पार्ट है, जहाँ से आपके 5 मार्क्स के एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाने निश्चित है। तो इसी को ही आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और हम जानेंगे कि इंक्लूसिव एजुकेशंस क्या होता है और इंक्लूसिव एजुकेशंस के दौरान कैसे कैसे हमें स्पेशल चाइल्ड पढ़ने हैं और कैसे कैसे लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं, जहां से आपके एग्जाम्स में प्रश्न बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहले कि इंक्लूसिव एजुकेशन है क्या। तो देखिए, अगर मैं आपसे बताऊं स्टूडेंट की एक ही शब्दों में या एक ही डेफिनेशंस में अगर मैं इंक्लूसिव एजुकेशन आपको समझाना चाहूँ और आप समझना चाहें, तो उसे आप इजीली समझ सकते हैं। और वो आपके सामने मेंशन है कि समाज के सभी वर्ग के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना और उन्हें शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना। यानी कि स्टूडेंट्स, अगर आप एज अ टीचर हैं और आपको पता है कि आपके समाज में अलग अलग वर्ग के बच्चे होते हैं, तो उन बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना, यानी कि उनको शिक्षा प्राप्त कराना, ये आपका कर्तव्य बनता है। और उन्हें शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना। आप जातिवादी, धर्म, इसके आधार पर बच्चों को ना बांटे, क्योंकि आयोग ये मानता है कि जब आप एक अच्छे शिक्षक बनेंगे, एक आइडियल टीचर बनेंगे, एक आदर्श शिक्षक बनेंगे, तो आपके लिए सभी इंसान समान होंगे, सभी जानवर भी समान होंगे। इस तरीके की आपकी मनोदशा होनी चाहिए। आप किसी भी जानवर में या किसी भी इंसान में भेदभाव ना करें, क्योंकि जो गुरु के पास किसी के लिए भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। वो एक आदर्श गुरु या संत माने जाते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो फिर आप जो है एक तरीके से माना जाता है कि आप ढोंग करते हैं या फिर आपको एजुकेशंस, आप वास्तविक एजुकेशन से परे हैं, इसीलिए आपकी माइंड सेटअप इतना कमज़ोर है और आप ये छोटी छोटी चीज़ों को सोचते हैं। तो इसीलिए मैंने आपके लिए एक ही डेफिनेशंस में समावेशी शिक्षा को समझाने की बात की है कि समावेशी शिक्षा में समाज के जितने भी वर्ग होंगे उनके सभी बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना, ये आपका काम है। और उन्हें शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना, ये आपका ही काम है। और इसी को ही समावेशी शिक्षा कहते हैं। अगर आप इस डेफिनेशन को समझ पा रहे हैं और इनके व्यवहार को अपने लाइफ में उतार रहे हैं, जो इस सेंटेंस में बोले गए हैं उनको यदि आप पढ़कर फील कर पाते हैं, तो आपको इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में क्लियर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड जो भी प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, उसमें आप एक चीज़ ध्यान रखें कि आप बच्चों को जाति किसी भी तरीके से ना बांटें, ठीक है। वो ऑप्शन उसका राइट होगा, ठीक। और बच्चों को जितना ज़्यादा शिक्षा के अवसर उपलब्ध करा पाए, वो समावेशी शिक्षा का बेहतरीन ऑप्शन होगा और वो पॉजिटिव ऑप्शन होगा। वही उस
वही उस क्वेश्चन का राइट आंसर भी होगा। यदि आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं जिसमें एक ऐसा ऑप्शन आपके पास दिख जाए इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछे, और 4 ऑप्शनों में एक ऐसा ऑप्शन जहां पे आपको दिख जाए जहां पे समाज, जाति, वर्ग आधार आदि के आधार पर ना बांटे और बच्चों को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध हो, तो वो ऑप्शन उस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और एग्जामिनर आपसे इसी टाइप से प्रश्न बनाकर पूछेगा कि समावेशी शिक्षा क्या है, मतलब आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप समावेशी शिक्षा के बारे में समझ पाए होंगे। अब देखिए, मैं आपको बता दूं कि समावेशी शिक्षा में जो आप करते हैं, मतलब आप जो इंक्लूसिव एजुकेशन कराते हैं, यानी एजुकेशन आप कहाँ से कराते हैं आपको पता है। आप समावेशी शिक्षा किसके माध्यम से करा पाएंगे, आप स्कूल के माध्यम से करा पाएंगे, या बच्चे समावेशी शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ आएंगे, स्कूल आएंगे, ठीक। और बच्चे स्कूल किस लिए आते हैं, एजुकेशन प्राप्त करने के लिए। अब आपसे ये भी पूछा जाता है कि जो बच्चे स्कूल में जो एजुकेशन प्राप्त करते हैं, यानी शिक्षा प्राप्त करते हैं, वो किस प्रकार की शिक्षा होती है। तो वो स्टूडेंट्स होती है फॉर्मल शिक्षा, यानी कि जिसको हम हिंदी में कहते हैं औपचारिक, ठीक। यानी औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए हम स्कूल में जाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एजुकेशन जो है वो बच्चा घर से भी प्राप्त करता है, समाज, सोसाइटी, आसपास से भी करता है और स्कूल से भी करता है। तो जो बच्चा स्कूल से प्राप्त करता है उसे हम कहते हैं फॉर्मल एजुकेशन, यानी औपचारिक शिक्षा। और जो बच्चा स्कूल के अलावा बाकी जहाँ से भी वो शिक्षा प्राप्त करते हैं उसको हम कहते हैं इनफॉर्मल, अनौपचारिक शिक्षा, ठीक। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो समावेशी शिक्षा प्राप्त करने के लिए बच्चा स्कूल आएगा, और बच्चा स्कूल आएगा किस लिए, एजुकेशन प्राप्त करने के लिए। किस प्रकार का एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन। अब आपको ध्यान ये देना है कि जो बच्चे आपके स्कूल में आ रहे हैं यानी कि एजुकेशन प्राप्त करने के लिए, आज की जो शिक्षा है वो इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा है, ठीक। मैं आपको पूरी डिटेलिंग करूंगा कि एजुकेशन कहाँ से प्रारंभ हुआ, पहले शिक्षा क्या थी, उसके बाद क्या चेंजेस हुए, और अब वर्तमान में शिक्षा क्या है। तो आप ध्यान रखेंगे, वर्तमान में जो शिक्षा है वो इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा है। और समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आपको एक चीज़ करना होता है कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होती है, यानी कि आप जो भी शिक्षा प्रदान करते हैं बच्चों को, वो उनके समझ पर आधारित होनी चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना होता है स्टूडेंट, टीचिंग स्ट्रेटजीज बिठाने होते हैं। मतलब आप जो टीचिंग करने वाले हैं उसकी स्ट्रेटजी आपको पहले तैयार करनी होगी। यदि आपने स्ट्रेटजी तैयार नहीं की तो फिर आप इंक्लूसिव एजुकेशन, मतलब आप सही तरीके से एजुकेशन या टीचिंग नहीं कर पा रहे। इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट, मान लीजिए कि आपने ग्रेजुएशन किया, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, आपने बहुत अच्छे परसेंटेज से, आपके पास बहुत सारा नॉलेज है, बट आप एक अच्छे टीचर बनेंगे या नहीं ये ज़रूरी नहीं है। बच्चा इंटेलिजेंट हो सकता है, बहुत ज़्यादा नॉलेज हो सकता है, बट वो एक अच्छा टीचर भी होगा ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि टीचर बनने के लिए उसको सबसे पहले एक टीचिंग स्ट्रेटजी, मतलब एक टीचिंग कोर्स करना होता है, जहाँ से उसे प्रशिक्षण लेना होता है, यानी ट्रेनिंग लेनी होती है कि आपको टीचिंग करना किस तरीके से। और जब आप टीचिंग ट्रेनिंग लेने जाते हैं तो वो आप तब क्या करते हैं, बीएड करते हैं या बीटीसी करते हैं। और जब आप बीएड और बीटीसी करते हैं तो आपको टीचिंग से रिलेटेड आप लेसन प्लान तैयार करते हैं, यानी कि आप टीचिंग किस तरीके से करते हैं, कैसे कैसे करना होता है, कैसे कैसे कॉन्सेप्ट को इंटरेस्टिंग बनाना होता है, तो वो टीचिंग स्ट्रेटजीज कहलाते हैं। और इंक्लूसिव एजुकेशन के दौरान आपको टीचिंग स्ट्रेटजीज पहले बनाने होते हैं, तभी आप एक अच्छे अध्यापक कहलाते हैं, ठीक। अब इसमें आपको बताओ इंक्लूसिव एजुकेशन के थ्रू जो रोल ऑफ टीचर होता है, यानी टीचर का रोल क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, टीचर का रोल फैसिलिटेटर होता है, यानी कि सुविधा प्रदान करने वाला, यानी कि बच्चे को हेल्प करने वाला होना चाहिए, ठीक है। टीचर का रोल होता है गाइड करने वाला, अगर बच्चा कहीं पर कोई प्रॉब्लम में फंसता है तो उसको गाइड करना टीचर का रोल होता है, ठीक। टीचर का रोल क्या होता है, टीचर एक कोच होता है, यानी कि बच्चे को किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आए तो उसके हेल्प के लिए उसे पता होना चाहिए कि उसका कोच उसके साथ है। और टीचर का रोल क्या होता है, इंस्ट्रक्टर का, यानी कि जब बच्चे को कोई चीज़ ना समझ आए तो उसे सही गाइड करना, सही तरीके से इंस्ट्रक्शन देना, ये टीचर का रोल होता है। स्टूडेंट्स, ये सारे जो लक्षण हैं ये एज अ टीचर आपके अंदर होने चाहिए। अगर है तो आप बहुत अच्छी बात है, फिर आपका इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनेंगे वो आपके बिल्कुल ठीक जाएंगे। और अगर आपके अंदर नहीं है तो आप इनमें चेंजेस करें और इनको अपने अंदर ढालने की या अपने बिहेवियर में चेंजेस लाने की कोशिश करें, तभी आप एक अच्छे टीचर बन पाएंगे और आपका इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी
ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट होता है स्टूडेंट, अगर मैं रोल ऑफ टीचर की बात करूँ तो जो टीचर का रोल है वो सिंपल ड्रेसअप होने चाहिए। स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो टीचर होते हैं उनका जो रहन सहन और जो पहनावा होता है, ड्रेसअप होता है, वो सिंपल होने चाहिए। बहुत ज़्यादा तड़क भड़क उल्टे सीधे जो आजकल के ड्रेसेस पहने जाते हैं, ठीक है, तो इस तरीके के टीचिंग जो है वो शोभा नहीं देते। मतलब इतना भी नहीं कि आप बिल्कुल ओल्ड हो जाए और इतना भी न्यू नहीं कि मतलब आप कुछ ओवर ही मतलब आपके पहनावे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, जो डांसर होते हैं या डैमेज जीन्स वगैरह, मतलब इतना डैमेज भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल आपकी बॉडी दिखे या मतलब बिल्कुल सिस्टम ही ख़राब हो जाए, आप एक एक्टर की तरफ पहुंच जाए क्लासरूम में। ऐसा नहीं होना चाहिए आपका ड्रेसअप, और इतना भी नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल पुराने ज़माने में पहुंच जाए। आपको सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आपका ड्रेसअप होना चाहिए, जिस समय जिस चीज़ की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग ही होने चाहिए, ठीक। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, इसमें रोल ऑफ टीचर फ्रैंकनेस टीचिंग होनी चाहिए। नहीं, फ्रैंकनेस का मतलब स्टूडेंट्स ये होता है कि आप जो टीचिंग कर रहे हैं, मान लीजिए आप कोई टॉपिक समझा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं इस टॉपिक से रिलेटेड बच्चों से कैसे डिस्कशन करूं, या फिर आप शर्माए ना, तो मतलब आप कोई भी टॉपिक समझा रहे हैं तो उसका बिल्कुल बच्चे के अंदर क्लियर, स्पष्ट रूप से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपको शर्माना नहीं है, ना तो आपको शर्माना और ना ही बच्चे के अंदर ऐसी थिंकिंग आए या उसका जो फेस एक्सप्रेशन है वो ऐसा आए कि वो शर्मा जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल फ्रैंकनेस तरीके से आप जो टॉपिक समझाने गए हो वो बिल्कुल क्लियर, स्पष्ट हो जानी चाहिए। ऐसी टीचिंग आपकी होनी चाहिए। इंक्लूसिव एजुकेशन ऐसे टीचिंग को प्रीफर करते हैं। नेक्स्ट होता है स्टूडेंट फ्रेंडली नेचर, मतलब आपका जो बच्चे के साथ नेचर है ना वो फ्रेंडली होना चाहिए। यानी फ्रेंडली नेचर होगा तभी बच्चे आपसे अपनी प्रॉब्लम को डिस्कशंस कर पाएंगे। अदरवाइज मान लीजिए कुछ ऐसे टीचर होते हैं जो बिल्कुल स्ट्रिक्ट होते हैं, खड़ूस टाइप के होते हैं जिनको मैं बताऊं, तो ऐसे टीचर का जो टीचिंग इफेक्ट होता है वो बिल्कुल बेकार होता है। ऐसे टीचर से बच्चे ना तो कभी सही से पढ़ पाते और ना ही बच्चे का डेवलपमेंट और ग्रोथ बहुत अच्छे से हो पाता है। क्योंकि पहली बात, जब टीचर इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगा, मतलब हर बात पे स्ट्रिक्टनेस दिखाएगा और फेस एक्सप्रेशन मतलब हर टाइम गुस्से में, ऐसा लगता है जैसे कि मान लो हीरो गुस्से में हो और कोई भी आएगा सामने तो उसे फोड़ देंगे, तो ऐसी नेचर नहीं होनी चाहिए टीचर की। क्योंकि टीचर की अगर ऐसी नेचर होगी और टीचर मतलब हमेशा ऊंची आवाज़ में बात करेगा तो बच्चे उनसे अपनी प्रॉब्लम पूछने से कतराएंगे, और जब उनसे प्रॉब्लम पूछने से कतराएंगे तो कहीं ना कहीं बच्चे का डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो रोल ऑफ टीचर होता है ये मैंने आपको बताया कि सिंपल ड्रेसअप होनी चाहिए, फ्रैंकनेस टीचिंग होनी चाहिए और फ्रेंडली नेचर होनी चाहिए। फ्रेंडली नेचर का मतलब ये भी नहीं बिल्कुल कि टीचर जो है बच्चे के कंधे में हाथ देकर घूमेंगे, बिल्कुल ऐसा जैसे मान लीजिए आप क्लोज फ्रेंड जो होते हैं, दोस्त होते हैं, किस तरीके से घूमते हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और इतना भी स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए कि बच्चे आपसे डरे। मतलब ऐसा हो कि आपको बच्चे रिस्पेक्ट करें, ठीक है, बच्चे को सही तरीके से नॉलेज आप डिलीवर करें, ताकि बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स को आपसे पूछने से हिचकिचाए नहीं, वो अपनी प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर कर पाए। क्योंकि आप उनके लिए एक इंस्ट्रक्टर हैं, आप उनका गाइडर है, आप उनको फैसिलिटेटर हैं, आप उनको फैसिलिटी प्रोवाइड कराने वाले। तो इसीलिए आपका नेचर बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, फ्रेंडली भी होना चाहिए, और इतना भी फ्रेंडली नहीं कि मतलब बच्चे आपके बिल्कुल करीब वाले दोस्त हो जाए, जैसे हम दोस्तों के साथ जैसे घूमते फिरते हैं, इस तरीके की फ्रेंडली नेचर भी नहीं होने चाहिए और बिल्कुल स्ट्रिक्ट नेचर भी नहीं होने चाहिए। ये मेरा मतलब है, मतलब मेरा बताने का मतलब सिर्फ इतना सा है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अगर आपको कहीं पर डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट्स बॉक्स में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या है। टीचिंग मेथड्स जो है वो इफेक्टिव होनी चाहिए। स्टूडेंट्स मैंने आपको बता दी, इतने सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताया। टीचिंग स्ट्रेटजीज जब आप करेंगे, जब आप टीचर एक फैसिलिटेटर के रूप में हेल्प करेंगे, बच्चों को गाइड करेंगे, कोच रहेंगे, आप इंस्ट्रक्टर रहेंगे, आपकी ड्रेसअप सिंपल होगी, आप फ्रैंकनेस टीचिंग करेंगे, आपका नेचर फ्रेंडली होगा, तो इससे क्या होगा कि आपका जो टीचिंग मेथड्स होगा वो भी इफेक्टिव हो जाएगा, ठीक। और टीचिंग मेथड्स इफेक्टिव का मतलब ये सारे ओवरऑल चीज़ें तो टीचर्स के अंदर होने ही चाहिए, और उसके साथ साथ टीचर को अपने सब्जेक्ट्स पर भी बहुत बढ़िया कमांड होना चाहिए, ताकि जब टीचर अपनी क्लास में जाए तो बिल्कुल फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ अपने टॉपिक्स को आसानी से डिस्कशंस करे, जो भी प्रॉब्लम्स आए बच्चों को उसे वहीं पर सॉल्व करे, और बहुत ही आसान शब्दों में घरेलू जो उदाहरण है उनकी हेल्प से बच्चे, क्योंकि आप समझिए जब आप किसी को एग्जाम्पल देते हैं और बच्चे के आसपास से रिलेट करता हुआ एग्जाम्पल्स होता है तो बच्चे
को इंटरेस्ट भी आता है और उसे चीज़ें समझ भी आती हैं, ठीक। और अगर मान लीजिए आपने बच्चे के सामने ऐसे उदाहरण पेश किए जिसको बच्चे ने कभी जीवन में ना देखा हो, तो पहले तो वो एग्जाम्पल में कन्फ्यूज होगा, ठीक, फिर वो आपके कॉन्सेप्ट पे आएगा, तो मतलब उसका जो इंटरेस्ट है वो डेवलप नहीं हो पाएगा। इसीलिए आपकी टीचिंग मेथड्स इफेक्टिव होनी चाहिए, और इफेक्टिव आपका टीचिंग मेथड तभी होगा जब आप उसके खिलाफ पहले से स्ट्रेटजीज बनाकर आएंगे कि मुझे क्लासरूम में जाना है, इस टॉपिक को पढ़ाना है, इस तरीके से मुझे स्टार्टिंग करनी है और उसका कॉन्सेप्ट बच्चों को इस तरीके से बताना है। मतलब जब आप प्रॉपर पहले से प्रैक्टिस कर कर आएंगे तो आपकी टीचिंग मेथड जो है वो इफेक्टिव होगी, और वो आपको पता चल जाएगा आपके कॉन्फिडेंस से। मतलब अगर आपको अपने टॉपिक पर बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहेंगे, आपका फेस एक्सप्रेशन, आपका बताने का तरीका बिल्कुल फुल्ली कॉन्फिडेंस होगा, और यही मेथड्स होने चाहिए इंक्लूसिव एजुकेशन क्लासरूम में। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं महात्मा गांधी जी के अनुसार शिक्षा क्या है। तो देखिए मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, महात्मा गांधी जी जो आपके हमारे देश के राष्ट्रपिता है, उन्होंने शिक्षा के बारे में एक पॉइंट दिया था। उनका मानना यह है कि ये जो आपका कथन है ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है, आपको जानना चाहिए कि शिक्षा वह है जो बालक का सर्वांगीण विकास करे। देखिए ये बिल्कुल सही बात है। मतलब शिक्षा, एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप पैसे कमाएं या बहुत ज़्यादा मनी अर्निंग करें, ये नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि आपका सर्वांगीण विकास हो, यानी ओवरऑल डेवलपमेंट आपका हो। और ओवरऑल डेवलपमेंट कब होगा? जब आपकी आत्मा का डेवलपमेंट होगा, जब आपके मस्तिष्क का डेवलपमेंट होगा, जब आपका शरीर, आपके शरीर का डेवलपमेंट होगा। मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं बट आप फिजिकली जो है वो बीमार रहते हैं, तो ये भी शिक्षा नहीं है, फिर शिक्षा प्रॉपर आपको नहीं मिली। मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं बट आप जो है आपका माइंड सेटअप सही नहीं है, आप किसी को कुछ भी कभी भी बोल देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का नेचर नहीं होना चाहिए, और आपकी आत्मा का भी शुद्धिकरण होना जरूरी है। जब आपकी आत्मा, आपके मस्तिष्क और आपके शरीर का डेवलपमेंट होगा तो इन तीनों के डेवलपमेंट से ही सर्वांगीण विकास होगा। और स्टूडेंट्स मैंने आपको डेवलपमेंट टॉपिक को बहुत अच्छे से डिटेल में करवाया है, और मैंने आपको बताया कि डेवलपमेंट के जो एरियाज़ होते हैं वो मैंने अच्छे से आपको बताए थे, जिसमें आपको पता है कि इमोशनल डेवलपमेंट होता है, एक स्टूडेंट्स यहाँ पर है मोरल डेवलपमेंट, ये मोरल डेवलपमेंट होता है, ठीक। एक होता है आपका कैरेक्टर डेवलपमेंट, एक होता है आपका मेंटल डेवलपमेंट, एक होता है आपका फिजिकल डेवलपमेंट। तो ये सारे डेवलपमेंट होते हैं। और ये डेवलपमेंट कैसे होता है? मान लीजिए कि आपकी आत्मा का डेवलपमेंट होगा, यानी कि आपकी आत्मा शुद्ध होगी तो आपका इमोशन भी शुद्ध होगा। मतलब आपके संवेग, आप दूसरों के प्रति जो है बिल्कुल संवेदना व्यक्त करेंगे, मतलब आप दूसरों के प्रति, आपके मन में दया होगी, ठीक है, और आप दूसरे को बिल्कुल हेल्प करना चाहेंगे, आपका इमोशन बिल्कुल कंट्रोल होगा, शांत स्वभाव का होगा, ठीक है। तो आपका मोरल डेवलपमेंट भी होगा। मतलब मोरल का मतलब नैतिक, आप दूसरों के हित के बारे में भी सोचेंगे, और जब आप दूसरों के हित के बारे में सोचेंगे और आपके कैरेक्टर का भी डेवलपमेंट होगा कि आप जो है आपका चारित्रिक विकास भी होगा कि किसी के साथ दुर्व्यवहार कैसे नहीं करना चाहिए, ठीक है। मेन बात है कि जब आप सोल से काम करते हैं ना तो आपके सारे ये इमोशनल डेवलपमेंट भी होता है, आपका मोरल डेवलपमेंट भी होता है, आपका कैरेक्टर डेवलपमेंट भी होता है, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आपका सोल बिल्कुल प्योर हो जाएगा, मतलब आप हर किसी के लिए आपके अंदर फीलिंग्स होंगे, हर किसी को आप दिल से रिस्पेक्ट करेंगे, हर किसी के लिए आप अच्छी अच्छी चीज़ें सोचेंगे, हर किसी को आप दिल से प्रेम करेंगे, तो आपका जो है सोल का डेवलपमेंट होगा, ठीक। और अगर आपका मेंटल डेवलपमेंट हुआ तो आपके माइंड का भी डेवलपमेंट होगा, मतलब आप अलग अलग चीज़ें, अलग अलग कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आएंगे। और जब आप फिजिकली फिट होंगे तो आपका हेल्थ भी ठीक होगा, यानी कि आपका शारीरिक विकास भी होगा। और जब आपके इन तीनों, मतलब आत्मा, मस्तिष्क और शरीर का विकास होगा, तब गांधी जी कहते हैं कि आपका सर्वांगीण विकास होगा। और आप जो है बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए आए हैं, यानी कि आप एक अध्यापक हैं, आप एक टीचर हैं, क्योंकि आप बीएड कर रहे हैं और आप बीएड या बीटीसी करके आए हैं, तो इसका मतलब आप एजुकेशन देने के लिए आए हैं इस सोसाइटी को। तो जब आप एजुकेशन देंगे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका बच्चा, जो आपकी क्लास का बच्चा है, मान लीजिए वो आप ही का ही बच्चा है, और आप उस बच्चे का सर्वांगीण विकास करें। जब आप सर्वांगीण विकास करेंगे तो आप जो है सही तरीके से उसको शिक्षा से परिचित कराएंगे, और शिक्षा वही होता है जो बालक का सर्वांगीण विकास करते हैं। यही इंक्लूसिव एजुकेशन का मेन ध्येय है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ आए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में।
चलिए स्टूडेंट, तो देखते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में आपके सामने और क्या है। तो देखिए, इंक्लूसिव एजुकेशन में आप आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एजुकेशंस। ठीक, तो टाइप्स ऑफ एजुकेशंस क्या होते हैं, इनके बारे में भी जानना ज़रूरी है कि टाइप्स ऑफ एजुकेशन क्या है, यानी कि एजुकेशंस कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको बता दूं तो मेनली जो एजुकेशंस है वो 3 टाइप्स के होते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे, एग्जाम्स में प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो एजुकेशन है वो कितने टाइप्स के हैं। ठीक, तो कितने टाइप्स के हैं। फर्स्ट है आपका इनफॉर्मल एजुकेशन, जिसे हम बोलते हैं अनौपचारिक शिक्षा, यानी इनफॉर्मल एजुकेशन का मतलब होता है अनौपचारिक शिक्षा। और ये बच्चे कहाँ से सीखते हैं, घर परिवार से, यानी कि बच्चा जो है घर परिवार से जो भी एजुकेशन सीखता है वो आपका क्या होता है, इनफॉर्मल एजुकेशन होता है। ठीक, और दूसरा होता है स्टूडेंट्स आपका फॉर्मल एजुकेशन, जिसे हम बोलते हैं औपचारिक शिक्षा। और औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए बच्चा कहाँ पर जाता है, स्कूल में जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि बच्चा जो स्कूल से सीखता है वो औपचारिक शिक्षा होता है, यानी फॉर्मल एजुकेशन होता है। और जो बच्चा स्कूल से बाहर जहाँ से भी वो कुछ भी सीखता है अपने जीवन में, वो सब के सब इनफॉर्मल एजुकेशन होता है, यानी कि उसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। आई होप आप बातों को समझ पाए होंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट, थर्ड जो है वो है नॉन फॉर्मल, यानी निरऔपचारिक। निरऔपचारिक क्या होते हैं स्टूडेंट्स, आजकल आपको पता है कि जो ऑनलाइन सिस्टम है, तो इससे पहले भी, अब तो ऑनलाइन खैर हो चुका है, आप पिछले 1-2 साल से देख रहे हैं कि सारा जो सेटअप है वो ऑनलाइन हो चुका है। ठीक है, तो ऑनलाइन के थ्रू जैसे मान लीजिए कि आप NIOS से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल्स, NIOS से जो आप एजुकेशन प्राप्त करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो NIOS से DLED करते हैं, BTC करते हैं, या फिर NIOS से BEd करते हैं। तो जो NIOS के थ्रू जो एजुकेशन प्राप्त करते हैं, यानी कि दूरस्थ शिक्षा हम जो कहते हैं, मतलब आप कॉलेज प्रॉपर नहीं जाते बट एग्जाम टाइम्स में आप जाते हैं और अपना एग्जाम्स देते हैं, तो ऐसे एजुकेशन को हम बोलते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन, यानी कि ओपन स्कूल से जो आप शिक्षा प्राप्त करते हैं। जैसे कि आपका इग्नू है, IGNOU। इग्नू के बारे में आपने सुना होगा, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, यानी कि अगर आप यूनिवर्सिटी से रिलेटेड एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो वो आप इग्नू से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप मान लीजिए स्कूल एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं वो आप NIOS से कर सकते हैं। तो ये इग्नू या NIOS के थ्रू जो भी हम एजुकेशन प्राप्त करते हैं उसको हम नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स, आपको पता होगा, न्यूज़पेपर्स में आते हैं कि भाई जो NIOS से जो DLED कर रहे हैं वो जो है UPTET या सुपर टेट में आवेदन नहीं कर सकते, या जिन्होंने भी NIOS से BEd या BTC किए है वो नहीं कर सकते। इसके लिए बच्चे कोर्ट भी जाते हैं। तो वो इसीलिए जाते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि उन्होंने जो एजुकेशन प्राप्त किया हुआ होता है वो प्रॉपर कॉलेज जाकर रेगुलर नहीं करते हैं। ठीक है, और जब वो प्रॉपर नहीं करते हैं तो इस एजुकेशन को उन्होंने नाम दिया नॉन फॉर्मल एजुकेशन। और कहीं कहीं पर सरकार इसको मान्यता देती भी है और कहीं कहीं पर नहीं देती। तो इसी वजह से ये प्रॉब्लम्स बच्चों के साथ और स्टूडेंटों के साथ होते हैं। बट आप ध्यान रखेंगे, आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एजुकेशंस कितने प्रकार के होते हैं, 2, 3, 4 या 5। तो ऐसा नहीं है, मेनली आप क्या करते हैं यहाँ पर इनफॉर्मल और फॉर्मल पर जाकर टिक करते हैं, नहीं कि आप किस पे, जिसमें 2 प्रकार होते हैं उस पर टिक करते हैं और आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। आज के बाद ध्यान रखेंगे आप कि जो एजुकेशंस होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। एजुकेशन 3 टाइप्स के होते हैं, आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि एजुकेशन 3 प्रकार का होता है। एक इनफॉर्मल होता है, यानी कि जिसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं, एक फॉर्मल होता है जिसे औपचारिक शिक्षा कहते हैं, और एक नॉन फॉर्मल होता है जिसे निरऔपचारिक शिक्षा कहते हैं। तो इसी तरीके से एजुकेशन 3 प्रकार के हो गए, और कैसे कैसे हो गए वो मैंने आपको डिटेलिंग कर दी है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इससे रिलेटेड और क्या है आपके इस टॉपिक में। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको बताऊं, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। देखिए, इंक्लूसिव एजुकेशन को हम हिंदी में बोलते हैं समावेशी शिक्षा। और समावेशी शिक्षा को यदि आप समझना चाहते हैं तो आप इस पिक्चर के थ्रू बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि समावेशी शिक्षा क्या होता है, ठीक है। तो समावेशी शिक्षा का मतलब तो आपके अंदर, देखिए स्टूडेंट्स, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं। यहाँ से अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया तो आपके समावेशी शिक्षा से रिलेटेड जो मैंने अभी आपको बताया 2 से 3 प्रश्न सिर्फ समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद उसके जो पार्ट है, स्पेशल चाइल्ड हो गया या फिर लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हो गया, वहाँ से तो क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। बट यहाँ से भी 2 क्वेश्चन बनेंगे, और वो 2 क्वेश्चन आप तभी ठीक कर पाएंगे जब आप समावेशी शिक्षा को वास्तविक रूप से जान पाएंगे। इसीलिए मैं आपको इतना डिटेलिंग में बता रहा हूँ। मैं बिल्कुल आपको ऑथेंटिक जो बुकिश लैंग्वेज है उसको समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एग्जामिनर आपको
प्रश्न खुद से बना कर देंगे। ये मत सोचिएगा कि एग्जामिनर बुक से उठा कर देंगे। एग्जामिनर आपसे बिहेवियर जानना चाहेंगे कि आपने समावेशी शिक्षा को आप जानते हैं, आपने पढ़ा भी है या नहीं है। ठीक है, तो रट्टे मारना तो बिल्कुल भूल जाइए, क्योंकि एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछता है वो बिल्कुल न्यू क्वेश्चन पूछता है। बहुत कम क्वेश्चन बुक से वो उठाते हैं। ज़्यादातर आजकल का जो ट्रेंड है वो इस क्या है कि क्वेश्चंस वो खुद से बनाते हैं। तो समावेशी शिक्षा को यदि आप समझना चाहते हैं तो ये जो मैंने पॉइंटेज आपके सामने बताए हैं और मैं अभी जो बताऊंगा आपको, इनको आप ध्यान रखेंगे तो आपका समावेशी शिक्षा से क्वेश्चंस बिल्कुल गलत नहीं होंगे। तो देखिए मैं आपको बता दूं, इंक्लूसिव एजुकेशन इस समावेशी शिक्षा क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि शिक्षक कोई भी भेदभाव ना करें। यानी कि आपको जब समावेशी शिक्षा से रिलेट प्रश्न पूछे जाएंगे तो उसमें जो 4 ऑप्शन होंगे, उन ऑप्शनों में आप एक चीज जरूर ध्यान रखें कि आप एक टीचर हो और आप किसी भी बच्चे से भेदभाव नहीं करेंगे। अगर आप किसी ऑप्शन में देख रहे हैं कि बच्चों से पक्षपात हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, तो वो ऑप्शन उसका कभी भी नहीं होगा। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है कि शिक्षक के अंदर ये वाले गुण विकसित करने हैं कि शिक्षक कभी भी बच्चों से भेदभाव ना करें। दूसरा पॉइंट क्या है, तो दूसरा पॉइंट ये है कि जो बच्चा इंक्लूसिव एजुकेशन के थ्रू जो शिक्षा प्राप्त करता है वो किस प्रकार की शिक्षा है, तो वो औपचारिक शिक्षा है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जितने भी ये पॉइंट मैंने आपको बताए हैं और जो मैं भी आपको आने वाले समय में बताने वाला हूँ, यहाँ से हर पेपर में प्रश्न पूछे गए, मैंने उन्हीं पॉइंटों को लिया हुआ है। ठीक, तो जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो किस प्रकार की शिक्षा है आपसे पूछेंगे, सीधा सीधा आप बताएंगे वो औपचारिक शिक्षा है, क्योंकि बच्चे स्कूल आते हैं सीखने के लिए। ठीक, और स्कूल जो भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं हम, वो सब के सब क्या होता है, औपचारिक शिक्षा होता है। यानी स्कूल कॉलेजेस में जो भी हम सीखते हैं वो सब औपचारिक शिक्षा है, और स्कूल कॉलेजों को छोड़कर जो भी चीज़ें हम बाहर से सीखते हैं वो अनौपचारिक शिक्षा है। और जो हम दूर से सीखते हैं, जैसे NIOS या इग्नू से सीखते हैं, तो उसे हम बोलते हैं निरौपचारिक। तो शिक्षा के 3 प्रकार मैंने अभी आपको बताए। तो समावेशी शिक्षा कैसी शिक्षा है, औपचारिक शिक्षा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स कि इसके अंतर्गत क्या होता है कि समावेशी शिक्षा सबको संभाले, यानी कि जितने भी जाति धर्म आदि के आधार पर जितने भी बच्चे होते हैं वो सब एक जगह हो, सब एक साथ बैठे, सब एक साथ पढ़े, सबका डेवलपमेंट एक साथ हो, ऐसी सोच होनी चाहिए आप एक टीचर की। ठीक है, यानी कि अगर आप एक अच्छे आदर्श टीचर हैं, यानी कि यदि आप एक आइडियल टीचर हैं, तो आइडल टीचर के अंदर ये वाले गुण होने चाहिए कि टीचर किसी भी जाति धर्म आदि के आधार पर बच्चों को ना बांटे। उनके लिए सारे बच्चे समान हैं, जैसे उनके अपने बच्चे हैं ऐसे ही दूसरों के बच्चे होने चाहिए। उनकी थिंकिंग ऐसी होनी चाहिए। अगर उनकी थिंकिंग ऐसी है तो समावेशी शिक्षा से रिलेटेड आपके प्रश्न बिल्कुल ठीक होंगे। तो सबको संभाले, ये आपकी सोच होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सबको स्थान दे, यानी जो भी बच्चा आपके पास आता है, चाहे वो किसी भी धर्म जाति के आधार पर आए, सबको आपको स्थान देना होगा और उन बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना होगा। ठीक, सबको ज्ञान मिले, यानी कि आप जो है सबको ज्ञान प्रॉपर तरीके से दें, किसी के साथ पक्षपात ना करें कि कोई आपके जानने वाले हैं या किसी के पेरेंट्स आपको आकर बोल के जाते हैं हमारे बच्चे का ध्यान रखना, तो आप उस बच्चे का ज़्यादा ध्यान रखेंगे, और जिनके पेरेंट कभी आते नहीं स्कूल, उनके बच्चों पर आप ध्यान नहीं देंगे। ऐसी सोच आपकी नहीं होनी चाहिए। आपके लिए सभी बराबर है, चाहे कोई आए आपके पास बोलने के लिए तो भी अच्छी बात है, और नहीं भी आए तो भी आप उन सबको एक ही नज़रों से देखेंगे। मतलब आप सबको ज्ञान एक ही जैसे देंगे, सबको ज्ञान मिले, ऐसी आपकी सोच होनी चाहिए। नेक्स्ट है सबको बराबर समझे। देखिए ये भी पॉइंट बहुत ज़रूरी है कि आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए कि आपके विद्यालय का जो भी छात्र है, आपकी कक्षा का जो भी छात्र है, वो सब कैसे हैं, बराबर हैं। किसी में भी ऊंच नीच जाति धर्म आदि के आधार पर आप उनको बिल्कुल भी ना बांटे, सबको बराबर समझे, ऐसी आपकी सोच होनी चाहिए। नेक्स्ट है स्टूडेंट कि सबको एक जगह मिले, यानी कि जो शिक्षा है, जैसे कि मान लीजिए कुछ बच्चे आपके बहुत फेवरेट है तो उनको आपने अलग से अपने पास बिठा रखा है, और कुछ बच्चे जिनको आप पसंद नहीं करते आप उनको बाहर बिठाएंगे, क्लासरूम से बाहर कर देंगे। तो ये आपकी सोच बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। सबको एक जगह शिक्षा मिलनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे भीमराव अंबेडकर जी थे हमारे आदर्श, जो हमारे लिए तो भगवान ही है। यदि उनके साथ जो भी अन्याय हुआ उसको आपने देखा होगा, जाना होगा, अगर नहीं जानते तो आप जान जाएंगे जब आप उनकी बायोग्राफी को पढ़ेंगे, उनकी किताबों को पढ़ेंगे।
तो शिक्षा के लिए उन्होंने कितना संघर्ष किया और उसके बावजूद भी वो आगे गए और उन्होंने हमारे देश का संविधान लिखा, है ना। तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे तो बहुत कम लोग ही होते हैं जो इतने दृढ़ निश्चयी होते हैं, वहाँ तक पहुँच पाते हैं। और उन्होंने जो भी कुछ किया वो अपने समाज सोसाइटी के लिए किया, उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं किया। अगर चाहते तो वो भी अच्छी जॉब कर सकते थे, उन्हें दूसरों के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं होती, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो ऐसे लोग ही भगवान होते हैं हमारे लिए, और ऐसे लोग आपके समाज में, सोसाइटी में बहुत कम ही आपको मिल पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपकी सोच कैसी होनी चाहिए कि सबको एक जगह शिक्षा मिले। जैसे भीमराव अंबेडकर जी के साथ हुआ है, ऐसा सबके साथ ना हो। ऐसी सोच अगर है किसी भी अध्यापक में तो बिल्कुल अध्यापक कहलाने लायक नहीं है। ऐसे अध्यापक को आप शिक्षक बिल्कुल भी ना कहें, और ना वो शिक्षक है। अगर ऐसी किसी की सोच है तो वो बिल्कुल भी अपनी सोच को बदल ले, या तो उन्हें बदलना होगा या फिर उनका इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड प्रश्न सारे गलत जाएंगे, क्योंकि उनका बिहेवियर, और वो शिक्षक बनने के लायक भी नहीं है। अगर आप खुद से बोले कि मैं शिक्षक हूँ तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपकी सोच भी शिक्षकों जैसी होनी चाहिए कि एक आदर्श शिक्षक में किस तरीके के गुण होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि सबको एक जगह ही शिक्षा मिलना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए, ऐसी आपकी सोच होनी चाहिए। और लास्ट पॉइंट इसमें है कि सबको एक ही अध्यापक से शिक्षा मिले। मतलब अगर क्लास में या स्कूल में एक टीचर है तो उस टीचर से सभी बच्चों को शिक्षा मिले। ऐसा ना हो कि एक टीचर जो है 10 अच्छे स्टूडेंट को छांट कर या जाति के आधार पर या जैसे भी वो छांट कर अलग कर ले और बाकी 40 स्टूडेंट को अलग कर दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर विद्यालय में एक ही टीचर है और एक ही टीचर पढ़ा रहे हैं तो सभी को एक ही साथ पढ़ाए, एक ही जगह पर पढ़ाए, एक ही अध्यापक पढ़ाए। और अगर मान लीजिए स्कूल में, विद्यालय में 2-3 अध्यापक हैं तो क्लास जो है वो मतलब पक्षपात नहीं होने चाहिए, सबको एक ही अध्यापक से शिक्षा मिलनी चाहिए। अगर शिक्षक कोई मैथ पढ़ाने वाला आया हो तो जितने भी बच्चे हैं उन सबको एक ही अध्यापक मैथ पढ़ाए। अगर वो हिंदी पढ़ा रहे तो एक ही अध्यापक हिंदी पढ़ाए। मतलब कहने का ये है कि शिक्षक से रिलेटेड पक्षपात ना हो कि एक ही क्लास के 30 बच्चे हैं और उसमें से 5 बच्चों को एक टीचर अपने स्पेशल रूम में बिठाकर पढ़ा रहे हैं और बाकी 25 को किसी दूसरे बच्चे से पढ़वा दिया, किसी तीसरे व्यक्ति से पढ़वा दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ही अध्यापक से सभी बच्चों को बराबर का उन्हें हक मिले, बराबर का ज्ञान मिले, बराबर उनको समझा जाए, एक ही जगह पर उनको शिक्षा दिया जाए, सबको स्थान दे और सबको संभाले। और जो आप समावेशी शिक्षा के थ्रू जो आप शिक्षा प्रदान करते हैं वो औपचारिक शिक्षा होता है, और शिक्षक कोई भी भेदभाव ना करे। स्टूडेंट्स, ये वो पॉइंट है जहां से आपके समावेशी शिक्षा से प्रश्न पूछे जाते हैं, और यदि इनमें से कोई पॉइंट आपके क्वेश्चंस में एक ऑप्शन में है तो समावेशी शिक्षा का वो बेस्ट ऑप्शन माना जाएगा और वही उसका राइट आंसर होगा। इसलिए मैंने आपको समावेशी शिक्षा को कुछ इस तरीके से समझाने की कोशिश की है ताकि आप समावेशी शिक्षा को पहले अच्छे से समझ पाए। आई होप आपको ये मेरा तरीका अच्छा लगा होगा। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस क्लास का अधिक से अधिक लाभ ले सके और उनका भी इंक्लूसिव एजुकेशन बिल्कुल ठीक हो जाए और वो भी इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड जो टॉपिक है उससे जो प्रश्न आए वो ठीक कर पाएं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।